Hello students, welcome back. I hope you all are doing well and you all are studying at home and very safe at your home. Okay, so this is the video of class 10th biology and you can see it is written that chapter 2 control and coordination, and here in this video we are going to solve some multiple choice questions, means MCQs of this chapter. Okay, and you know that in this chapter we studied about the control and coordination in plants as well as in animals. Okay, so here the questions are based on the topic control and coordination in plants. Okay, in plants. So we are going to solve some multiple choice questions which are taken from this topic control and coordination in plants. And so let's begin. Okay, so the first question is the directional movement of part of the plants in response to light is termed as. Okay, the movement which is directional and the stimulus is here light. Okay, on the response of the stimulus light, okay, what kind of directional movement occurs in the plants? So the options are chemotropism, phototropism, phototaxis, photoperiodism. Okay, you know that in plants there are two types of movements, tropic movements and nastic movements. You know that, okay? Tropic movements are the movements which are growth based and it is in response to the direction of the stimulus. ठीक है, जिस स्टिमुलस का जो भी डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन के उस स्टिमुलस के डायरेक्शन में या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस ये जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट. यू नो दैट. ओके, एंड इस ट्रॉपिक मूवमेंट में अलग अलग स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमने ट्रॉपिक मूवमेंट को अलग अलग टाइप के मूवमेंट में डिवाइड किया है ना. जैसे यहाँ पर स्टिमुलस क्या बताया जा रहा है आपको, लाइट. तो लाइट के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो एक ग्रोथ होती है, जो मूवमेंट होती है प्लांट्स बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म. फोटो मीन्स लाइट. ओके, फोटो मीन्स लाइट. तो ये जो लाइट है इसके स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो प्लांट्स बॉडी में जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म. ओके, लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दिस इज़ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से ये स्टिमुलस आ रहा है एंड दिस प्लांट इज़ ग्रोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो ये क्या है, फोटोट्रोपिज्म. और क्योंकि ये लाइट के डायरेक्शन, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, है ना, पॉजिटिव. और अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो ये जो रूट्स होंगी वो अपोजिट टू द लाइट मूव करेंगी, ग्रो करेंगे, तो उसको आप क्या बोलेंगे, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म. Okay, next question is the shape of the guard cells changes due to change in the. गार्ड सेल्स आपको पता है कहाँ होते हैं गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा के अराउंड होते हैं ना. प्लांट्स में मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. और उस स्टोमेटा के दोनों ओर एक बीन शेप्ड, दोनों ओर एक बीन शेप्ड सेल्स होती हैं, उनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं. ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं, दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. इस स्टोमेटा को वो क्लोज कर सकती हैं और ओपन कर सकती हैं. कैसे कर सकती हैं, क्या, ये देखिए, जब इस स्टोमेटा को ओपन करना होता है तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, दे गेट स्वॉलन, फूल जाती हैं. देन दे गेट कर्व्ड, यहाँ से कर्व्ड हो जाती हैं और ये स्टोमेटा जो होता है वो ओपन हो जाता है. ठीक है, जब इस स्टोमेटा को बंद करना होता है तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं और ये ऐसे फ्लैट हो जाती हैं दोनों ओर से.
और ये स्टोमा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये जो शेप ऑफ गार्ड सेल है ये किसके रिस्पॉन्स में चेंज हो रहा है, इसमें चेंजेस कैसे आ रहा है, प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ सेल की वजह से, टेम्परेचर ऑफ सेल की वजह से, अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स की वजह से, या फिर पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। You know that the shape of the guard cell change due to the amount of water, ठीक है। ये स्टोमा है, इसके अराउंड ये जो गार्ड सेल्स हैं ये कब स्वेल होंगी, इसकी कब स्वेल होगी, जब इसके अंदर वाटर एंटर करेगा, देन इट विल स्वेल अप एंड इट विल बिकम कर्व्ड एंड स्टोमा जो होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो चेंज हो रहा है, शेप इसका जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से चेंज हो रहा है ना। अगर इसको फ्लैट करना है तो इसमें से वाटर आप निकाल दीजिए, देन इट विल बिकम फ्लैट, इसका शेप फिर से चेंज हो जाएगा एंड द स्टोमेटा विल बी क्लोज्ड, ओके। लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। ये देखिए ये स्टोमा ओपन है, ओपन कैसे, क्योंकि इसके अंदर ये यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द वाटर इसके अंदर एंटर हुआ है, देन इट बिकम स्वॉलन एंड इट बिकम्स कर्व्ड और ये स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। अब ये फ्लैसिड स्टोमा है, क्लोज स्टोमा है, देखिए वाटर का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, वाटर निकल गया और ये बिकम फ्लैट हो गया, और ये फ्लैट होने की वजह से क्या हुआ कि जो सेल जो स्टोमा हो गया वो क्लोज हो गया, ओके ओके। Now the next question is the substance that triggers the fall of mature leaves and fruit from the plant is, okay। कुछ हार्मोन्स के नाम यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये कौन सा हार्मोन जो होता है वो मैच्योर लीव्स के गिरने और पके हुए फल के गिरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। Okay, can you tell me which hormone is responsible for the fall of mature leaf and fruit from the plant's body? Yes, any guess? Okay, this hormone, option C, abscisic acid. This abscisic acid is responsible for the fall of mature leaves and fruits from the plants, okay। जब पत्तियाँ मैच्योर हो जाती हैं और फ्रूट्स राइप हो जाते हैं, उनको गिरना होता है, तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये इनकी जो जहाँ पे लीव्स अटैच्ड होती हैं यहाँ पर जाकर ये क्या करता है, इसको यहाँ पे सेल्स को स्टिमुलेट करता है और ये लीव्स डिटैच हो जाती हैं और गिर जाती हैं। इसी तरीके से फ्रूट्स भी क्या हो जाते हैं, डिटैच होकर गिर जाते हैं। तो एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेनन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, पी प्लांट जानते हैं आप, मटर का पौधा, उसमें टेंड्रिल्स होते हैं, हैव यू सीन, इस तरीके से ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये टेंड्रिल की जो ग्रोथ होती है वो क्यों होती है, ओके। इफेक्ट ऑफ लाइट पहला ऑप्शन है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सेकेंड, थर्ड इज रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट एंड रैपिड सेल डिवीजन इन द टेंड्रिलर सेल इन द कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट कि जो मटर के पौधे में ये जो टेंड्रिल्स होते हैं लाइक दिस, इसमें ये जो ऐसे टेंड्रिल्स निकले हुए होते हैं, ये टेंड्रिल्स किस लिए होते हैं, फॉर सपोर्ट, ये सपोर्ट के लिए होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनको आसपास कोई सपोर्ट, कोई आइटम दिखता है, कोई भी चीज़ इनको आसपास मतलब मिलती है, तो ये उसके तरफ मूव करते हैं, उनकी तरफ ये इसमें ग्रोथ होने लगती है और ये इसको क्या करते हैं, इस तरीके से वाइंड अप कर लेते हैं, उसको लपेट लेते हैं और इस तरीके से इस प्लांट को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ये क्या एक तरीके का ये क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म है। थिग्मो का मतलब टच, जब भी ये किसी सपोर्टिव आइटम से ये टच होगा तो उसी की तरफ ये ग्रोथ होने लगेगी, तो इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस देखिए क्या है, ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लग रहा है, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट, ठीक है। जैसे ही सब किसी सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उस टेंड्रिलर की सेल्स में क्या होने लगेगा, रैपिड तेज़ी से सेल डिवीज़न होने लगेगा और वो उसी की तरफ क्या करने लगेगी, ग्रो करने लगेगी और उसको फिर इस तरीके से रैप कर लेगी और उसको सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है। ओके, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये वीक स्टेम है, स्टेम इसका बहुत वीक होता है तो उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने बैम्बू स्टिक लगा दी तो ये इसकी तरफ इस तरीके से ग्रो करने लगा है ना, और इससे इसको सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये थिग्मोट्रॉपिज्म है पॉजिटिव, ठीक है।
ओके, हार्मोन्स फाउंड इन प्लांट्स आर कॉल्ड, प्लांट्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स को आप क्या कहते हो? फाइटो हार्मोन्स बोलते हो, फेरोमोन्स बोलते हो, न्यूरो हार्मोन्स बोलते हो, न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हो? इट्स वेरी इजी, यू कैन गिव द आंसर. Hormones which are found in the plants, they are called phytohormones. Phyto means plant. Phyto means plant. The hormones which are found in the plant's body, they are called phytohormones, like auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid. Okay. Okay. Next question is hormones that promote cell division in plant. Okay. कौन सा हार्मोन है जो प्लांट की बॉडी में सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है, सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? Auxin, gibberellin, abscisic acid, cytokinin. Okay, you have to know all the function of all the hormones. ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको जितने भी हार्मोन्स हैं उनके जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो आपको याद होने चाहिए. ओके, तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो वो सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ओके, सो दिस हार्मोन साइटोकाइनिन. साइटो मीन्स सेल और काइनिन मीन्स टू डिवाइड. ठीक है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है वो सेल डिवीज़न को क्या करता है? प्रमोट करता है, बढ़ाता है. ओके, क्लियर? सो दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीज़न. ओके, ऑक्सिन का क्या रोल होता है प्लांट बॉडी में? डू यू रिमेंबर? ऑक्सिन क्या करती है? सेल को एनलार्ज करने के लिए काम करती है. ठीक है, जैसे ये सेल छोटी सी है, इसको एनलार्ज करना है, बड़ा करना है, तो इसके लिए ऑक्सिन की ज़रूरत होती है. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सिन. सेल डिफ्रेंसिएशन के लिए, फ्रूट ग्रोथ के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है. जिब्रेलिन, इसका काम क्या होता है? जिब्रेलिन का काम होता है स्टेम इलोंगेशन, स्टेम को इलोंगेट करने के लिए, बड़ा करने के लिए, लंबा करने के लिए. लीफ एक्सपेंशंस, ये जो लीफ होती हैं इनके एक्सपेंशंस के लिए. ठीक है, और आप जानते हैं जो सीड्स होती है, सीड्स, ठीक है, सीड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए, जब सीड, डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है कि जब ये इनएक्टिव है, तो जब भी फेवरेबल कंडीशन जब मिलती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये जर्मिनेट करने लगता है ना, लाइक दिस इट विल स्टार्ट टू जर्मिनेट. तो ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए जिब्रेलिन रिस्पॉन्सिबल होता है. फ्रूट की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, एब्सिसिक एसिड हमने बात कर ली कि ये मैच्योर फ्रूट और लीफ को फॉल करने के लिए, गिराने के लिए यूज़ होता है. ग्रोथ को रोकने के लिए भी ये एब्सिसिक एसिड होता है. ठीक है, ग्रोथ को चेक करने के लिए, एंड एस्टोमेटा को क्लोज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज सिक्रीटेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट? कौन सा हार्मोन जो है वो सनलाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में सिक्रीट होगा? एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन. Which hormone? Okay, so I think you know that this hormone is auxin. Okay, very famous and important hormone. This hormone always secrete opposite to the direction of sunlight. जिधर sunlight होगी ना वहाँ पे नहीं secrete होगा, उसके opposite साइड में होगा. ठीक है, like this here. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये डायरेक्शन है, लाइट की डायरेक्शन है. ठीक है, ये और ये देखिए ऑक्सिन किधर है? अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में. तो जिधर से सनलाइट आ रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये ऑक्सिन बनता है. और ये ऑक्सिन क्या करता है? यहाँ इधर की सेल को, ठीक है, यहाँ जो उस अपोजिट साइड उसकी सेल को इलोंगेट करता जाता है, बढ़ाता जाता है, लंबा करता जाता है, और इधर वाली सेल छोटी रह जाती है. तो क्या हो जाता है कि इस वजह से ये स्टेम जो होती है वो बेंड हो जाती है. इट स्टार्ट्स टू बेंड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो आपने देखा होगा कि कोई भी प्लांट होता है जिधर से लाइट आती है उधर ही उसकी ब्रांचेस, स्टेम्स बेंड होने लगती हैं, ग्रो करने लगती हैं. ये होता है ऑक्सिन की वजह से, क्योंकि ऑक्सिन जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट ग्रो करवाता है सेल को, और उधर की सेल इलोंगेट होती जाती है, इधर की छोटी रह जाती है और ये उधर ही बेंड हो जाता है इस तरीके से. ठीक है, तो एक तरीके से ये बहुत ही यूज़फुल एक प्रोसीजर है फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट टुवर्ड द लाइट. ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सिन की वजह से ही जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो सन के लाइट की तरफ क्या होने लगते हैं? बेंड होने लगते हैं. ओके, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑक्सिन. ओके, योर राइट ऑप्शन इज ऑक्सिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फिगर. ओके, 1 सेकेंड.
Okay, question number 8 is asking you that in following figure root is showing. ये जो फॉलोइंग फिगर है ये रूट इसमें आपको क्या शो कर रहा है, ठीक है, क्या फिनोमेनन रूट जो है वो शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉट है और इस तरीके से ये गिरा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये स्टेम है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है और जो रूट है वो इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको देख कर आपको बताना है कि रूट क्या शो कर रहा है, ठीक है, क्या शो कर रहा है। ऑप्शंस में है निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। तो देखिए रूट जो है वो किधर मूव कर रहा है, जिधर ग्रेविटी है ऑब्वियसली ये ज़मीन के पास जाएगा, ज़मीन की तरफ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, है ना। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करने को हम क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। कौन सा जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव। यहाँ पर आप स्टेम में देख सकते हैं ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है ना, निगेटिव, ये ऊपर की तरफ जा ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और रूट किधर जा रही है, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो यू कैन से यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर स्टेम के बारे में हमने पूछा होता तो आप क्या कहते हैं, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू द पोजीशन ऑफ सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप जानते हैं सनफ्लावर जो होता है वो सन के पोजीशन के अकॉर्डिंग वो मूव करता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। तो एक सन का मतलब क्या है, सनलाइट के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो ये एक तरीके का फोटोट्रॉपिज्म है। क्योंकि ये सनलाइट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको आप पॉजिटिव बोलेंगे, है ना। अगर अपोजिट होता है तो उसको आप निगेटिव बोलते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। सनफ्लावर आपने देखा है ऐसा होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द स्टाइल टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पोलन आपको पता है, पोलन, ठीक है, पोलन जिसके अंदर मेल गैमेट होता है और ये स्टिग्मा पर आता है, फिर ये स्टाइल के अंदर ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब, और इसमें से ये मेल गैमेट उस ट्यूब के थ्रू नीचे आता है और ओव्यूल तक जाता है, फीमेल गैमेट तक, है ना। ये फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आपने पढ़ा या आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोलन ट्यूब जो ग्रो कर रही है टुवर्ड द एम्ब्रियो साइट, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोनास्टी, फोटोट्रॉपिज्म, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये है आपका स्टिग्मा, ये दिस इज़ द स्टिग्मा, ओके, ये स्टाइल है और यहाँ पर ये ओवरी है, दिस इज़ ओवरी, और यहाँ पे ये ओव्यूल है, फीमेल गैमेट है, ओके। तो ये पोलन ग्रेन है और देखिए इसमें से ये ट्यूब जर्मिनेट हो रही है यहाँ पे ऐसे। कैसे इसको पता चलेगा कि कहाँ जाना है, ठीक है, इस ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि किधर जर्मिनेट करना है। यहाँ पर कुछ केमिकल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर ओव्यूल के पास कुछ केमिकल्स होंगे, वो केमिकल इसको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, ताकि ये क्या हो सके, इधर ही ये इसकी मूवमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। तो ये एक तरीके का क्या है, कीमोट्रोपिज्म है। क्या है, कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज कीमोट्रोपिज्म। Next and last question of this video is which of the following movement is called sleep movement। कौन सा movement sleep movement कहलाता है, nictinastic movement, seismonastic movement, both A and B, none of the above। sleep movement, दिन में पौधे जैसे उजाला हुआ तो पौधे अच्छे हो गए, ब्लूम कर गए, खिल गए, उनकी पत्तियाँ एक्सपैंड हो गई, और जब अंधेरा हो गया तो क्या हो गया कि वो ड्रूप करने लगे, सिकुड़ने लगे, तो इस सोने लगे, यू कैन से। तो ये जो स्लीप मूवमेंट है वो इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली इट इज़ कॉल्ड निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्लीप मूवमेंट है, ये प्रेयर प्लांट है। देखिए दिन में ये क्या करता है, देखिए इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एक्सपैंड कर जाती हैं, ठीक है, दूर दूर हो जाती है, एक्सपैंड कर जाती हैं, ओके। और जैसे ही रात होती है देन इट स्टार्ट टू कोलैप्स, ओके। तो रात में क्या हुआ, कोलैप्स, और दिन में क्या हो गया, ये एक्सपैंड। तो दिस इज अ काइंड ऑफ निक्टिनेस्टिक मूवमेंट एंड इट इज कॉल्ड स्लीप मूवमेंट ऑल्सो, ओके।
So nictinastic movement is called sleep movement. Okay students, that's all for this video. I hope you are able to understand this and आपका रिवीजन हो गया होगा. So thank you for everything. Have a nice day. See you.